हेलो स्टूडेंट्स। आज आज हम समझने वाले हैं नया टॉपिक एन जियोमेट्रिक मीन। हम आज की वीडियो में दो पॉइंट समझेंगे, जियोमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स एंड एन जियोमेट्रिक नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझेंगे कि जियोमेट्रिक मीन जो मिलता है वो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी कि जीपी में मिलता है। किस तरह से कि सपोज आपके पास ये दो नंबर है 4 एंड 16, तो आपको पूछा जाए कि ये 4 और 16 का जियोमेट्रिक मीन क्या होता है। देखो स्टूडेंट्स, अब ये शायद इस तरह से पूछा होता है कि 4 एंड 16 का एरिथमेटिक मीन क्या होता है, तो हम ये करते हैं कि 4 प्लस 16 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 8। एरिथमेटिक मीन दैट इज 16 प्लस 4 20 बाय 2 10। तो यहाँ पे जो 10 मिलता है वो 4 और 16 के एरिथमेटिक मीन मिलता है। तो इससे हम क्या समझते हैं कि 4, 10 और 16 80 में होंगे। इट विल बी द टर्म्स ऑफ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो देखो यहाँ पे 10 माइनस 4 6 होता है, 16 माइनस 10 6 होता है, तो डिफरेंस सेम होता है, तो ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी कोई वैल्यू है n के जो 4 और 16 के बीच में लेते हैं तो वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म बनती है। उसी तरह यहाँ पे हम समझेंगे कि 4 और 16 के बीच की कोई वैल्यू है, लेट वी से जी फॉर जियोमेट्रिक मीन जी, तो वो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन की टर्म्स बनती है। तो 4G16 अगर ये जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन की टर्म्स बनती है तो ये इस तरह से होगी R इन GP, राइट। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये तीनों कंसेक्यूटिव टर्म्स में G/4 जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा 16/G इक्वल होगा। ठीक है, हम जानते हैं कि अगर A1 A2 A3 are in GP, then we can say that A2 upon A1 is equal to R, A3 upon A2 is equal to R. That's why दोनों ही रेशियो इक्वल है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं A2 upon A1 is equal to A3 upon A2, इस तरह से लिख सकते हैं, है ना। तो अब ये इस तरह से हमने रेशियो यहाँ पे ले लिया है, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है। तो अब क्या होगा, G स्क्वायर, ये G इंटू जी स्क्वायर हो जाएगा 16 4 इंटू 16, तो G हमें मिलता है अंडर रूट 16 4 जार 64, है ना। तो 64 होता है 8। तो अब आपको ये ध्यान में रखना है कि जियोमेट्रिक मीन इज ऑलवेज पॉजिटिव नंबर, राइट। जियोमेट्रिक मीन इज ऑलवेज पॉजिटिव नंबर्स, और आपको जिसका जियोमेट्रिक मीन फाइंड करना है वो दो नंबर भी पॉजिटिव होने चाहिए। तो इसीलिए हम यहाँ पे कहेंगे कि अगर A and B are two positive number, and G and another positive number, such that A, G, B are in GP, then G is called geometric mean of A and B, right, and it is determined by C. How can we determine it? अगर हम यहाँ पे A G B GP में लेते हैं, ठीक है, तो
हम ये जानते हैं कि g अपॉन a इज इक्वल टू b अपॉन g होगा। यहाँ पे जो भी अभी देखा है उस तरह से ये a1 इक्वल टू a हो जाएगा, a2 इक्वल टू g हो जाएगा, a3 इक्वल टू b हो जाएगा। तो इस तरह से रेशियो निकलेगा। तो अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो जी स्क्वायर इक्वल टू ab होगा, तो g इक्वल टू होगा अंडर रूट ab। ठीक है, तो वो g जो यहाँ पे लिखा है ये आप इस फॉर्मूला से लिख पाएंगे, वेर g इज इक्वल टू अंडर रूट ab। तो ये दो नंबर आपको दिए जाए तो उसका जो ज्योमेट्रिक मीन होता है वो निकालने के लिए ये फॉर्मूला एक तय होगी, g इक्वल टू अंडर रूट ab। तो अब यहाँ से मैंने जो एग्जांपल दिखाया है ये एग्जांपल आप इस तरह से ले सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो यहाँ पे जो g मिला वो आप यहाँ पे डायरेक्टली इसको a बोल दो, ये a और ये b, तो a b लेके आप g इक्वल टू अंडर रूट a इक्वल टू 4 अंडर रूट 4 इंटू 16 विच इज 8 आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे प्लस और माइनस नहीं लेना है, याद रखिएगा दोस्तों। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, g इज ऑलवेज पॉजिटिव, g मींस ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको माइंड में सेट करके रखना है कि ज्योमेट्रिक मीन इज ऑलवेज पॉजिटिव नंबर। ओके, तो अब हमें क्या समझना है, हमें तो ये समझना है एन ज्योमेट्रिक मीन। ये तो एक ही मिला, ए और बीच का एक ही ज्योमेट्रिक मीन मिला। हमें 2 समझने, 3 समझने, 4 समझने, एन समझने। तो ए और बीच का एन ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं, वो क्या होता है, ये अब हम समझेंगे। ठीक है, चलो अब समझते हैं जीएम, एन ज्योमेट्रिक मीन्स। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम ये G1, G2, G3 अप टू Gn वो ऐसी n पॉजिटिव नंबर्स एज्यूम कर रहे हैं किसके बीच में, a और b के बीच में। a and b are 2 positive numbers. तो a and b such that a, G1, G2, G3 up to Gn and b is a GP। मतलब ये GP फॉर्म करे उस तरह से ये नंबर्स हमने एज्यूम किए हैं, G1, G2, G3 अप टू Gn बिटवीन a and b, राइट। तो अब हमें इसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं ये सोचना है। देखो स्टूडेंट्स, अगर हम ये समझे कि ये पहली टर्म है A1, ये दूसरी टर्म है A2, ये तीसरी A3, ये A4, ये AO। अब Gn की कौन सी टर्म होगी, उसका नंबर क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म हमको Gn के लिए सोचना है। तो सबसे पहले ये देखो A1 है तो ये A है, ये फिक्स है, A1 इज इक्वल टू A। फर्स्ट टर्म ऑफ GP, दिस GP इज A। ये G1 है तो ये सेकंड टर्म है, एक ज्यादा। और ये सोचो कि सेकंड टर्म है तो ये G1 है, एक कम। ठीक है, ये 2 है, ये 3 है, G2 इज इक्वल टू A3, तो दोनों के बीच का डिफरेंस 1 है। तो ये अगर सेकंड जियोमेट्रिक मीन है तो ये नंबर ऑफ टर्म 3 है, एक ज्यादा। ये थर्ड जियोमेट्रिक मीन है तो नंबर ऑफ टर्म 4 है, तो एक ज्यादा। तो ये nth जियोमेट्रिक मीन है तो नंबर ऑफ टर्म क्या होगी, n+1 होगी, है ना। n+1th टर्म इज Gn। तो फिर इसको क्या कहेंगे, b को हम कहेंगे n+2, बिकॉज इसके बाद इसका नंबर आता है। तो n+1 के बाद जो नंबर आता है वो n+2 है। तो n+2 टर्म इज b। तो अब ये दोनों तो फिक्स है, a और b, क्योंकि वो तो आपको क्वेश्चन में दिए जाते हैं और उसके बीच के हमें n ज्योमेट्रिक मीन निकालने होते हैं, फाइंड करने होते हैं। तो वो निकालने के लिए हमारे पास रेशियो होना चाहिए। तो रेशियो फाइंड कैसे करेंगे ये हम सोचेंगे हियर। तो अब समझो कि रेशियो निकालना है तो उसकी फॉर्मूला होगी, है ना। तो रेशियो की निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगी, उससे पहले हम ये सोचते हैं कि nth टर्म ऑफ जीपी, nth टर्म, यहां पे मैं कैपिटल N लूंगा, a इंटू आर रेस टू कैपिटल N-1, ये फॉर्मूला है nth टर्म ऑफ जीपी
फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला है। तो n इज नंबर ऑफ टर्म, वेयर n इज नंबर ऑफ टर्म A is first term, R is ratio। तो अब ये हम जानते हैं रेशियो, नंबर ऑफ टर्म एंड फर्स्ट टर्म। तो अब यहां से हम इसको ध्यान में रखेंगे। Here A n प्लस 2, मतलब ये जो कैपिटल N है उसकी वैल्यू हो गई A n प्लस 2, राइट। तो ये n प्लस 2, ये फर्स्ट टर्म A एज इट इज, R रेशियो एज इट इज, n इक्वल टू n प्लस 2 लेते हैं -1। तो A n प्लस 2 इज B, C इट इज B। तो यहाँ पे B लिखेंगे, B इक्वल टू A इंटू R रेस टू n प्लस 1, ये मिलेगा, है ना। अब हमें तो R की वैल्यू चाहिए, तो पहले इसको A को डिवाइड कर देंगे, तो B अपॉन A इज इक्वल टू R रेस टू n प्लस 1 है। अब देखो स्टूडेंट, आप जानते हैं कि कभी भी पावर शिफ्ट होती है, देखो इस तरह से, अगर आपके पास x रेस टू 2 है और यहाँ पे 16 है, तो आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे x इक्वल टू 16 रेस टू 1/2, इस तरह से, ठीक है। तो ये जो पावर है वो शिफ्ट होती है लेफ्ट साइड टू राइट साइड, तो वो रेसिप्रोकल हो जाती है। रेसिप्रोकल मींस 2 है तो 1/2, 1/2 है तो 2। अगर इस तरह से दी जाती है कि x रेस टू 1/2 इज इक्वल टू 2, तो आप क्या करते हैं, x इज इक्वल टू 2 स्क्वायर लेते हैं। तो ये क्या हुआ, यहां पर भी क्या हुआ, देखो ये पावर 2 1/2 है, वो शिफ्ट होके यहाँ आई, तो इस तरह से रेसिप्रोकल होके आई। यहाँ पे ये पावर 2 है, वो शिफ्ट होके राइट साइड आई, तो ये रेसिप्रोकल हो गया, 1/2 आई। उसी तरह से आप ये सोच सकते हैं, अगर ये शिफ्ट होके यहाँ पे आती है तो 1/2 शिफ्ट होके लेफ्ट साइड आती है तो स्क्वायर हो जाता है। मतलब कोई भी साइड चेंज करे पावर रेसिप्रोकल हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें R की वैल्यू चाहिए, तो ये n प्लस 1 पावर शिफ्ट होगी, तो R मैं पहले लिख रहा हूं, R इक्वल टू B अपॉन A होल रेस टू 1 अपॉन n प्लस 1 हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला है वो रेशियो निकालने के लिए हमारे पास अब है। तो कोई भी ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है तो R की मदद से करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। पहले ये R की वैल्यू आप माइंड में सेट कीजिएगा, ठीक है। R इक्वल टू B अपॉन A होल रेस टू 1 अपॉन n प्लस 1। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हमने ये समझ लिया कि जो ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो उसके लिए रेशियो होगा R इज इक्वल टू B अपॉन A होल रेस टू 1 अपॉन n प्लस 1, राइट। ये हमने रेशियो समझ लिया है। रेशियो किसके लिए है, ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करने के लिए है। तो अब हमने ये देखा कि अगर इस तरह से दो पॉजिटिव नंबर a एंड b के बीच में हमें n ज्योमेट्रिक मीन चाहिए, तो ये n ज्योमेट्रिक मीन होंगे g1 g2 g3 अप टू gn, ये होंगे, ठीक है। तो ये फाइंड करने के लिए हमें ये रेशियो की मदद लेनी होगी। तो अब ये रेशियो निकालने के लिए हमें क्या सोचना होगा कि ये a2 है g1, a3 जो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनती है उसमें ये सेकंड टर्म g1 होता है, थर्ड टर्म g2, फोर्थ टर्म g3 एंड an प्लस 1 टर्म विल बी gn। ओके, तो अब ये किस तरह से होगा, देखो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि अगर हम ये देखें कि फर्स्ट टर्म a है और रेशियो r है, तो सेकंड टर्म होगी क्या, सेकंड टर्म AR होगी, थर्ड टर्म AR स्क्वायर होगा, फोर्थ टर्म AR क्यूब होगा
उसी तरह से nth टर्म क्या होगा, AR रेस टू n-1, ठीक है, और n+1 टर्म क्या होगी, AR रेस टू n। तो ये जो है ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है। तो अब आप सोचो कि अगर हमें A2 फाइंड करना है, मतलब G1 फाइंड करना है, तो ये G1 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा G1, और ये G2 हो जाएगा, ये G3 हो जाएगा, ये Gn-1 हो जाएगा, और ये Gn हो जाएगा। तो अब हम ये फॉर्मूला लिख सकते हैं कि G1 इक्वल टू AR, G2 इज इक्वल टू AR स्क्वायर, G3 इज इक्वल टू AR क्यूब, और उसी तरह से Gn इज इक्वल टू A इंटू R स्क्वायर। यह ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए फॉर्मूला ले सकते हैं। तो अब फॉर एग्जांपल आपको ये कहा जाए कि फाइंड द फिफ्थ मीन, फिफ्थ GM between 2 and 256. Okay, find the fifth GM between 2 and 256. तो अब हमें क्या करना होगा कि हमें A इक्वल टू यहाँ पे 2 लेना होगा, B इज इक्वल टू 256 लेना होगा, और N इक्वल टू, अच्छा दोस्तों, अब यहाँ पे ये कहा है कि फाइंड द फिफ्थ GM बिटवीन 2 and 256 if there are 6 geometric means between 2 and 256। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन है। तो अब आपको समझना ये है कि A इक्वल टू जो दिया गया है वो 2 है, B इक्वल टू 256 है। इस तरह से यहाँ पे A नंबर और B नंबर, A इज इक्वल टू 2 और B इज इक्वल टू 256, और जो टोटल ज्योमेट्रिक मीन है, इफ देयर आर 6 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 2 and 256, तो यहाँ पे जो n ज्योमेट्रिक मीन है, G1, G2, G3 अप टू Gn बिटवीन A and B, तो यहाँ पे क्या सोचना होगा, 6। तो 6 ज्योमेट्रिक मीन है, तो आपको n इक्वल टू 6 लिखना होगा। जितने भी टोटल ज्योमेट्रिक मीन दिए जाते हैं वो n की वैल्यू होती है, तो n इक्वल टू 6 लिखना होगा। तो अब हम रेशियो निकालें। सो R इक्वल टू B अपॉन A होल रेस टू 1 अपॉन n+1 इज इक्वल टू B मीन्स 256 अपॉन A इज 2 होल रेस टू 1 अपॉन 6+1, n इक्वल टू 6 है इसलिए 6+1 अपॉन 1 अपॉन लिखेंगे पावर में, इंडेक्स में, तो 256 डिवाइड बाय 2, therefore R is equal to 128 raised to 1 upon 7, that is equal to 2 raised to 7 upon 1 raised to 7, so R equal to 2. We found R equal to 2, ratio R equal to 2. अब हमें क्या कहा गया है, हमें कहा गया है कि फिफ्थ GM फाइंड करना है। तो फिफ्थ GM क्या होगा, नाउ फिफ्थ GM is G5, फिफ्थ GM is G5। अगर सेकंड GM G2 होता है, थर्ड GM G3 होता है, nth GM Gn होता है, तो हमें G5 निकालना है, रेशियो ये लेना है। तो G5 is equal to what, A into R raised to 5। सिंपली जो भी ज्योमेट्रिक नंबर होगा वो ही R की पावर होगी,
देखिए यहाँ पे ये G1 है r की पावर 1 है, G2 है r की पावर 2 है, G3 r की पावर 3 है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो भी यहाँ पे नंबर होगा वही पावर में होगा। देखो 3 नंबर है तो 3 पावर, n नंबर है तो n पावर। तो इसी तरह हमें G5 कहा है तो a into r⁵ लिख सकते हैं। तो अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, a की वैल्यू है 2, r की वैल्यू है 2 अगेन, तो 2 into 2⁵, 2⁵ is 32 into 2, so G5 is 64. So this is the fifth geometric mean, which is the answer. तो आप इस तरह से ये फाइंड कर पाएंगे। आप सभी ज्योमेट्रिक मीन फाइंड कर सकेंगे, G1, G2, G3, G4, G5, all geometric means you can find up to G6, right? तो ये इस तरह से गिना जा सकता है। You can calculate and find the required geometric mean by this formula. तो आपको ये याद रखना है, ये है R रेशियो, ये आपको याद रखना है। चलो अब एक एग्जांपल समझते हैं तो अच्छी तरह से आपको मालूम पड़ जाएगा कि इसको कैसे यूज करते हैं। बाद में मैं आपको होमवर्क दूंगा, इसे के 3 क्वेश्चन दूंगा, आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। चलो चलो एग्जांपल समझते हैं। फाइंड द GM ऑफ 5 and 3125। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द GM, मतलब एक ही ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है, ठीक है। तो एक ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करने की फॉर्मूला हमारे पास है G इक्वल टू √AB, ये फॉर्मूला हमारे पास है। एक ज्योमेट्रिक मीन अगर फाइंड करना है तो हम इसका यूज करेंगे। हियर वी कैन राइट A इक्वल टू 5 and B equal to 3125 is given. Therefore, G equal to √AB. G means geometric mean. Geometric mean GM. तो GM equal to G and G equal to √AB. So 5, A equal to 5, B equal to 3125. तो इसको मल्टीप्लाई करो तो 5 5 are 25, carry 2, 5 2 are 20 plus 2, 22, 5 1 are 5. ओके, फिर से 5 5 are 25, 5 carry 2, 5 2 are 10, 10 plus 2 12, carry 1, 5 1 are 5 plus 1 6 और 5 3 are 15। तो ये होता है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है दोस्तों। अगर स्क्वायर रूट में लास्ट में 25 है तो कंपल्सरी देयर विल बी द यूनिट डिजिट 5, श्योर, इट इज श्योर। तो 25 है लास्ट 2 डिजिट, तो आप उसका स्क्वायर रूट में 5 होगा होगा न होगा, कहां पे, यूनिट डिजिट। अब बाकी जो 156 है उसका आपको फैक्टर निकालना है। तो 156 का फैक्टर 2 2 7 are 14, 2 8 are 16, 2 2 3 are 6, 2 9 are 3 13 और 13। तो देखो स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे फैक्टर इस तरह से निकालना है कि वो कंसेक्यूटिव हो, दोनों में एक ही डिफरेंस हो। तो दोनों में एक का डिफरेंस हो, इस तरह से फैक्टर लिखना है। तो ये 13 है, ये 2 2 are 4, 3 are 12 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ठीक है, ये 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे 156 का फैक्टर मिला 12 into 13। तो इसमें से जो छोटा वाला है नंबर वो आपको लिख लेना है यहाँ से आगे। तो ये जो नंबर मिलता है वो इसका स्क्वायर रूट मिलेगा। ये ट्रिक है, 5 यूनिट डिजिट होता है तो आप इस तरह से दिखा सकते हैं।
25 लास्ट 2 नंबर होते हैं, तो उससे ऐसी वैल्यूज के स्क्वायर रूट निकालने के लिए ये ट्रिक है। तो अब जो मिला वो ज्योमेट्रिक मीन है, इज रिक्वायर्ड जीएम। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन सोल्व करते हैं। चलो second question, insert 3 GMs between 5 and 3125. So here it is given a equal to 5 and b equal to 3125 given. Now let 3 GM be G1, G2, G3, right? So n equal to 3. Ratio, first we will find ratio r equal to b upon a whole raised to 1 upon n plus 1. ठीक है, इस तरह से हमें लिखना है b upon a whole raised to 1 upon n plus 1. So b is 3125, a is 5 upon whole raised to 1 upon 3 plus 1, n equal to 3. 3 6 are 30, 3 2s are 10, and 3 5s are 5 6 are 30, 5 2s are 10, and 5 5s are 25. So 625 raised to 1 upon 4. Now यहाँ पे 1 upon 4 पावर है, तो 625, 5 5s are 25, 5s are 125, 5s are 625. So 5 raised to 4 raised to 1 upon 4. Therefore r is equal to 5. We found ratio. Okay. Now G1 is equal to a into r is equal to a. A is 5. R is also 5, so G1 will be 25. G2 is equal to a into r square, so a into 5 raised to 2, so 125. 5 square is 25 into 5, so 125. G3 a into r cube, 5 into 5 cube. So 5 cube, 5 cube means 5 5s are 25, 5s are 125, and into 5 also, so 625. Hence, by inserting 3 GMs between 5 and 3125, we get what? 5, 25, 125, 625, 3125. ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया। अगर आपको सिर्फ 3 GM फाइंड करने के लिए कहा है तो सिर्फ इतना ही आंसर होता है यहाँ तक। ठीक है, फाइंड 3 GMs between 5 and 3125. तो ये 3 GM हो गए। फर्स्ट 25, सेकंड GM 125, थर्ड GM इज 625। तो चलो दोस्तों, अब ये एग्जांपल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क में देता हूं, जो इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, यहाँ पे हम रुकते हैं। अगली वीडियो में एक्सरसाइज 9.3 स्टार्ट करेंगे और तब तक आप ये होमवर्क कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।